जय द्वारकाधीश, जय माता जी। गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो अभी बजे हैं सुबह के 7:30। अभी बजे हैं सुबह के 6:30। मैं 5:45 बजे उठी थी। तो अभी नीचे आई हूँ चार्जिंग ये लेने के लिए। कल मेरा भाई यहाँ पर कसरत करने आया था तो यहीं पर छोड़ दिया था, इसलिए मुझे मॉर्निंग में नीचे आना पड़ा। नहीं तो मैं नीचे नहीं आती, पहले चाय बनाती हूँ मम्मी के लिए और हमारे लिए। तो कैसे हो आप सब लोग? मैं बढ़िया हूँ, ऐसा कह सकते हैं। तो आज है बुधवार और आज है शीतला सातम। तो एक ही गैस पर 2 बार चाय बनानी, पहले मम्मी की फिर हमारी। तो चलो चाय बनाते हैं और फिर हम करते हैं बाकी का हमारा काम। और हमारे ब्लॉग की शुरुआत आज हो रही नीचे वाले कमरे से। तो चलो ऊपर चलते हैं और सबके लिए चाय बनाते हैं। तो अभी बजे हैं सुबह के 6:35 और यहाँ पर मेरे लिए और दीदी के लिए चाय बन रही है क्योंकि अभी मम्मी सो रहा है इसलिए। तो अभी बजे हैं 8:19। हमारी प्रार्थना पोछा सब कुछ हो चुका है और पीछे का वॉइस ओवर भी शुरू हो चुका है। तो अभी बजे हैं 8:50। सारे कपड़े धुले नहीं, अभी आधे ही धुले, जितने धुले उतने मैंने सुखा दिए। तो इस कमरे से लेकर पार्किंग से लेकर सारा काम हो चुका है। तो हमारा घर का सारा काम हो चुका है, बस 4 बार कपड़े धोने बाकी है। और जब वो कपड़े धुल जाएंगे उसके बाद डिसाइड हुआ है कि मैं आवाज़ बहुत आ रही है बाहर। तो डिसाइड हुआ है कि मुझे भी जाना है। मम्मी हर साल जाते हैं बट उनके पैरों में दर्द है, इसलिए इस बार वो नहीं जाएंगे। वो घर पे ही पूजा कर लेंगे। तो मंदिर जाना है तो कभी कभी मैं जाती हूँ। एक बार गई थी आज से 10 साल पहले। मैं मंदिर नहीं गई थी कभी, शीतला माँ के मंदिर। और ऐसा था कि जब हम जहीं पर रहते थे ना, वहाँ पर पास में मंदिर नहीं होता था। अभी मंदिर है बट वो थोड़ा दूर है। तो मैं, दीदी और मेरा छोटा भाई जा रहे हैं। पहले वो दोनों ही जाने वाले थे बट मुझे भी जाना है क्योंकि मुझे स्किन एलर्जी है। तो जो शीतला माँ है वो स्किन, जो हमारी स्किन होती है ना, वो उसको अच्छा रखते हैं। हर भगवान की अलग अलग होते हैं। जैसे लक्ष्मी माता जी हमें पैसे देते हैं वैसे ही शीतला माँ होते। वो छोटे बच्चों को ना कोई बीमारियाँ ना हो। देखो स्किन, हाँ बीमारी होती है ना, उसके हर रोग दूर करते हैं शीतला माँ। तो हर साल हम मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं जा रही हूँ दीदी और मेरे छोटे भाई के साथ। तो अभी हमारा 11 बजे जाना होगा। तो क्योंकि अभी कपड़े नहीं धुले, अभी जब नहाएंगे तब निकलेंगे तो धुलेंगे। मॉर्निंग में इतने कपड़े ही नहीं थे, अभी सबने नहाया, मैंने, मम्मी ने, तो कपड़े निकले। तो अभी मम्मी के कपड़े धुल रहे, उसके बाद मेरे और दीदी के, फिर उसके बाद 2 बार हम पोछा धोएंगे। उसके बाद मैं, दीदी और मेरा छोटा भाई जाएंगे। तब तक मेरे बड़े भाई को नाश्ता करवा देते। मम्मी की पूजा कपड़े धोने के बाद ही होगी। फिर उसके बाद हम जाएंगे और आएंगे। उसके बाद मैं और दीदी नाश्ता करेंगे। तब तक मैं और दीदी भूखे रहेंगे। अभी हमने थोड़ी चाय पी है, 2 बार थोड़ी थोड़ी पी है, तो अभी दोपहर निकल जाएगी हमारी। तो चलो अभी घर का सारा काम हो चुका है, सिर्फ कपड़े धोने बाकी है। तो कपड़े धोते हैं और अगर मम्मी को कोई और काम होगा तो हम वो काम करेंगे। तो चलो ऊपर चलते हैं। तो गाइस ये देखो, हमारा ये भोंदूराम पिछले 3 दिनों से नहाया नहीं है और इसको नहाना है, इसलिए देखो छम छम करने जा रहा है। ये देखो हमारा भोंदूराम फाइनली नहाने चला गया। ये बंदा 3 दिनों से नहीं नहाया, देखो। छी 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 छी, गंदो छोकरो, छी 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 छी। ये देखो देखो स्विमिंग पूल में नहा रहे। तो हमारा रेम्बो एक बार नहाकर बाहर निकल चुका है। ए क्या क्या क्या, ए भाई क्या, याले सायु तारो वारो चढ़ो। अरे रे आया तो मादिक आई, वहाँ ना हो जाओ। तो हमारे रेम्बो ने रायता फैला दिया है। तो अभी मम्मी कह रहे पानी को अंदर ले जाओ ताकि ये अच्छे से नहा सके। देखो नहाते नहाते ये यहाँ पर आ गए, इसलिए हल रेम्बो यहाँ पर बिठाते। अभी ये सेकंड राउंड लेगा थोड़ी देर के बाद। हाँ अभी ये सेकंड राउंड लेने जा रहा है। ये 4 या 5 बार नहाता है। ये देखो पूरे का पूरा नहा लेता है, पूरा का पूरा। तो गाइस, कंगाली में आटा गीले का मतलब पता है? मुबारक हो, हमारी लाइट चली गई। मुझे हंसी आ रही क्योंकि अभी हमारे कपड़े धोने भी बाकी है। अभी 3 बार कपड़े धोने बाकी, जल्दी जल्दी फटाफट काम करने के चक्कर में लाइट चली गई। अब देखना पता नहीं कब आएगी। आई होप सो कि पिछले 4-5 दिनों से 10-10 मिनट के लिए जा रही है। तो मैं चाहती हूँ जल्दी आ जाए। नहीं तो हमारा काम कैसे होगा? काम नहीं होगा तो पूजा कैसे होगी? देखा, किसी के साथ नहीं होता ऐसा, हमारे साथ होता है। ये बरसों से चला आ रहा है। और अभी हमारे रेम्बो जी अपने पंख साफ करते हुए, ये जनाब एक नहीं 5-5 बार छम 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 करके नहाते हैं। और फिर ये देखो इस तरह से अपने आप को खुजाते। ये देखो गौर से देखो। ए मिस्टर रेम्बो, व्हाट आर यू डूइंग? ओ मिस्टर रेम्बो,
व्हाट आर यू डूइंग? ये देखो हमारे रेम्बो के बटन इधर है। अगर इसकी दोनों चिंग्स पे ऐसे ऐसे गुदगुदी करो ना तो इसको नींद आती है और इसको ना उबासी आती है। देखो ये इसके चिंग्स है, दोनों चिंग्स है। तो मुबारक हो, 1 मिनट में ही लाइट आ गई है। तो अभी हमारे कपड़े फटाफट साफ करते हैं। इसका ना एक फंडा हो गया हमारा मशीन का, जब लाइट चली जाती है अपने आप बंद हो जाता है। तो लाइट आ गई है 2 मिनट में वापस आ गई। अच्छा हुआ, चलो भगवान जी ने हमारे साथ अच्छा करना शुरू किया, तो थैंक यू भगवान जी। तो चलो कपड़े सुखाते। मुबारक हो, दूसरी बार लाइट चली गई। ये क्या है मतलब, अभी ना किसी को लगेगा कंटेंट बनाने के लिए कर रहे हैं। अभी मैं ऊपर गई ना, दीदी को बोल रही थी, किसी को लगेगा ये जानबूझ के लाइट बंद कर रही है, बट मैं तो मीटर ही दिखा रही हूँ ताकि ना किसी को लगे कि लाइट ऊपर से चली गई। अब फिर से कपड़े धोने में प्रॉब्लम हो गया, मुझे यहीं पर बैठना है क्योंकि अगर लाइट आएगी तो फटाफट मैं चालू कर दूँगी। तो यहाँ पर खड़े रहकर वीडियो एडिटिंग करती हूँ। तो अभी बजे है 11:45, 10:48 और हमारी लाइट आ गई है। ये फिर से आधे घंटे के लिए चली गई थी, आधे घंटा नहीं कह सकते, पौने घंटे। तो मेरे बड़े भाई ने नाश्ता कर लिया है और यहाँ पर मेरे लिए और दीदी के लिए चाय बन रही है और मेरे छोटे भाई के लिए भी। और यहाँ पर मम्मी ने सारी चीज़ों की तैयारियाँ की है। बजे है 11:02। दीदी ने प्रसादी बनाई है और यहाँ पर हमारी मम्मी की शीतला माता की पूजा हो रही है। मैंने ना स्टाफ पे पूजा कर ली है, अब उम्रे की बारी है, मम्मी उम्रे की पूजा कर रही है। तो मम्मी ने यहाँ पर आधी पूजा की है, बस दिया जलाना बाकी है, फिर नारियल को श्रीफल वधेरना भी बाकी है। और यहाँ पर मेरे लिए सामान तैयार किया है। जय शीतला माता जी। तो अभी बजे है 11:30। तो मैंने सामान तैयार कर लिया है। मम्मी की छोटी सी टोपली है ना, उसमें तो नारियल लिया है, चुंदरी और मैंने नागला लिया है, वाइट भी लिया है। नीचे प्रसाद है जो घर पे मम्मी और दीदी ने बनाया है और ये है माचिस। तो अभी चलो चलते हैं हम। तो अभी बजे है 11:30 और हमारा लेट जाना हुआ है और मैंने नए कपड़े पहने हैं जिसमें मैं बहुत मोटी दिख रही हूँ। ये देखो, मैं फ़ोन यहाँ पर रख के दिखाती हूँ। हाँ, हम गुजराती है, गुजराती के घर में सब कुछ चलता है। ये देखो मैं कितनी मोटी लग रही है इसमें, पता नहीं। ये कपड़े आज से मैंने 5-6 महीने पहले लिए थे, तब ये टाइट हो रहे थे, बट अभी थोड़े थोड़े मुझे लगता है वज़न कम हुआ है। और एक बात बतानी है, देखो मैं फिर से बीमार हो गई। मुबारक हो, वो भी अंदर से। तो अभी बजे है 12:03 और हमारे शहर में, हमारे शहर में हमारे शीतला माता जी की इस तरह से पूजा हो रही है। मैंने पूजा कर ली है और यहाँ पर एक प्यारा सा बहुत बड़ा सा मंदिर है, तो सब लोग मिलकर दर्शन कर लो। ये है हमारे माता जी। तो अभी बजे है 12:30, घर आ चुके हैं मैं और मेरा छोटा भाई। तो मैंने अपने कपड़े बदल लिए हैं और मेरे बालों की हालत कुछ ऐसी हो चुकी है। तो मॉर्निंग से कुछ भी नहीं खाया, तो अभी खाना खा लेती हूँ मैं। मम्मी और दीदी ने तो पूजा करने के बाद खा लिया था, बट मैं पूजा करने के आने के बाद खाने वाली थी। तो अभी मॉर्निंग का नाश्ता कुछ भी नहीं हुआ है, तो अभी दोपहर का खाना ही मेरे अकेले का होने वाला है। तो चलो खाना खा लेते हैं, क्योंकि सब ने लेट खाया है और शाम को भी जल्दी खा लेंगे, तो अभी बीच में खाने का तो कोई रीज़न नहीं बनता। तो चलो अभी खा लेते हैं, फिर शाम को खाएंगे। और फिर चाय बनी है तो थेपले ही खाने हैं हमें, क्योंकि अभी हम छोंक कुछ भी लगा नहीं सकते, तेल की कोई चीज़ फ्राई नहीं कर सकते, सिर्फ बॉईल कर सकते। तो बॉईल तो खाना किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तो चाय बनाई है और थेपले कल के बने हैं। तो चलो नाश्ता करते हैं और दोपहर का लंच दोनों साथ में। बजे है दोपहर के 12:33। तो मैं ना ही नाश्ता कर पाई हूँ ना ही लंच कर पाई हूँ। तो अभी इसको बोलते हैं ब्रंच, जो मेरी दीदी ने बोला है। तो आज है चाय, इसके साथ थोड़ा दूध, 3 पराठे हैं, लहसुन की चटनी। और कल जो हमने लाल मिर्च की चटनी बनाई थी वो इतनी तीखी हो गई है, तो ये मेरे भाई ने सिखाया कि इसमें मक्खन डाल के खाओ, ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो ये है आज मेरा दोपहर का खाना। शाम तक इसी में चलाना है, मॉर्निंग से कुछ खाया नहीं है। तो चलो ब्रंच करते हैं। तो गाइस, खाने में मुझे थोड़ा कम लग रहा है और हमारे गुजराती में गाठिया ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। तो मैंने खाने में थोड़े थोड़े गाठिया भी ऐड कर दिए। ये फेस्टिवल के टाइम में मैं हमेशा खाती हूँ। मॉर्निंग में नाश्ते में मुझे गाठिया पसंद नहीं, मैं हमेशा सब्ज़ी और रोटी के साथ ही गाठिया खाती हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं खाना खाने बैठूँ और हमारे भोंदूराम ना, ऐसा हो सकता है। तो ये हमारे भोंदूराम ने, पता है क्या हुआ है,
ये मॉर्निंग से कुछ बोल नहीं रहा है, ना ही शैतानियाँ कर रहा है, बस ऐसे ही गुमसुम सा बैठा है। और ऊपर से मेरी मम्मी और दीदी घर पर अकेले थे क्योंकि मेरा बड़ा भाई काम पे चला गया और मैं और मेरा छोटा भाई हम गए मंदिर, तो ये जनाब अकेले हो गए थे। तो अब ये ना मॉर्निंग से कुछ भी नहीं बोल रहे, जब से ये नहाया है तब से। पता नहीं, शायद इसलिए क्योंकि धूप नहीं है और आज मॉर्निंग से बादल है, तब से ही हमारे रेम्बो ऐसे गुमचुम बैठे। तब ये मुझे शांति से खाने नहीं देगा क्योंकि इसको गाठिया बहुत पसंद है, इसको गाठिया खाना होता है। जब भी मैं कुछ मुंह में डालती हूँ ना, सीधा मेरे मुंह के पास आकर चेक करता है मैंने क्या खाया। अभी मैं दिखाती हूँ, देखो ये है गाठिया, अभी लिया है इसके सामने और देखो अब आएगा और क्या करेगा देखना। हाँ ना देखा, इसको भी खाना है, सब कुछ खाना है। तो अभी बजे हैं दोपहर के 1:22, फिर से पार्सल आया है और एक साथ बहुत सारे आए हैं। तो चलो इनको अनबॉक्सिंग करते हैं, क्योंकि पार्सल को अनबॉक्सिंग हम हमारे ब्लॉग्स में ही करते हैं। क्योंकि ऐसा है, देखो शूट करना है तो मैं और दीदी नीचे चले जाते हैं शूट करने, मम्मी नहीं आ पाते नीचे, कभी कभी आते हैं। तो ऐसा है कि हमें फटाफट रिटर्न भी करना होता है, तो अभी मम्मी को खोल के दिखा देंगे, इसलिए हम ओपन करते हैं। मार रेकॉर्डिंग करूँ तो तेने हलावी दी तो इस बंदे को पता है एक प्रॉब्लम है, ये दोपहर में नहीं सोता है। और ये देखो अब भी इसका सोना हुआ है, ये देखो मेरे कबाट में जाकर ऐसे खेल रहा है और सो रहा है। देखो अभी ये कंफ्यूज हो गया क्योंकि ये लाइट की वजह से कंफ्यूज हो जाता है। अभी बंद कर दूंगी तो ठीक हो जाएगा। देखो इसको यहाँ पे नींद आ रही है, मैं इस भोंदू का क्या करूँ। ये देखो 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 इसे कौन सोता है, वो भी देखो मेरे कबाट में। वैसे मेरे कबाट की हालत कुछ पिछले 2-3 दिनों से अजीब गरीब हो गई है क्योंकि सारी की चीज़ें वैसी की तैसी हो गई है। अब इसको मुझे लगता है ठीक करना पड़ेगा। तो गाइस अभी बजे है 6:45, 5:40। हमारे पास कोई काम नहीं था तो हमने सोचा एक दूसरे के सर में तेल डाल देते। तो मेरे सर में मम्मी तेल डालेंगी और मेरे हाथ की एलर्जी की वजह से, तो अभी दीदी मेरी मम्मी के सर में तेल डाल देगी। तो चलो तेल गरम करते हैं। तो मैं तेल में गरम करती हूँ जिसमें पहले नारियल डालती हूँ, ये मेरे भाई ने सिखाया है। फिर उसके बाद कैप्सूल को, ये पूरी की पूरी कैप्सूल डाल देनी है, विटामिन ई की कैप्सूल है ये। फिर उसके बाद गैस को कर देना है बंद और इसमें हमें डालना है कोलेस्ट्रॉल, ये कैस्ट्रोल ऑयल। मैंने गैस बंद कर दिया है, उसके बाद कैस्ट्रोल ऑयल डालना है। तो ये जो भी मैंने बंद किया है इसको बंद करने के बाद ऐसे हिलाना है, मिक्स करना है। तो ये कटोरी मम्मी की है और ये कटोरी मेरी है। तो चलो सर में तिल डालते हैं। तो अभी बजे हैं 6:15। मैं आई हूँ नीचे क्योंकि आज दोपहर में पार्सल आया था ना, तो उसमें दीदी ने मंगाया था। तो ये देखो वो सेटअप रख के चली गई, दोपहर में उसने शूट किया था। तो अभी बारी मेरी है, तो अभी मम्मी भी आए क्योंकि टाइम पास नहीं हो रहा है हमारा, क्योंकि अभी भी खाना नहीं बनाना आज हमारा खाना नहीं बनेगा। मम्मी ठंडा ही खाएगी, जो कल के बने हुए थेपले और चटनी है। आई होप सो कि उनकी तबीयत ख़राब ना हो, क्योंकि ठंडा खाना एक अनहेल्दी इंसान के लिए अनहेल्दी होता है। बट वो मम्मी हैं, उनको मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं और दीदी तो उपवास नहीं कर सकते क्योंकि हम बहनें हैं। मतलब इस घर में मैं मम्मी ही है जो हमारे घर में बड़े हैं। देखो मैं क्या बोल रही हूँ मुझे भी समझ में नहीं आया। तो हमारे घर में देखा जाए तो मम्मी बड़े हैं, तो उनको ही उपवास करना था। तो अभी देखो सीढ़ी उतर के आ रहे हैं, मैं जल्दी पहुंच गई। तो अभी चलो शूट करते हैं फटाफट से और फिर ऊपर चलते हैं। और आज दीदी ने जो ड्रेस मंगाया था एक, वो आया है 145.6 मतलब 1405.6 का। तो वो ना यूज़ किया हुआ है, तो हमने रिटर्न कर दिया अभी ऑन द स्पॉट। तो वो कल आकर ले जाएंगे। तो अभी चलो फटाफट हमारा शूट करते हैं। एक ड्रेस ये आया है, ये दीदी ने मंगाया है, वो वाला मैंने मंगाया। और जो वो वाला भी वायरल वीडियो चल रहा है ना, वो ड्रेस ख़राब आया है, यूज़ किया हुआ है किसी का, तो वो वापस कर रहे हैं। बस इस दोनों का शूट करना है, जैसे हम मेकअप रख के मैं करती हूँ ना वैसा ही।
तो गाइस अभी बजे है 6:45, तो 2 ड्रेस का मेरा शूट हो चुका है और अभी सिर्फ ये लास्ट है जो ये वायरल वाला ड्रेस है। मैंने सोचा इसको पहन तो नहीं सकते ऑब्वियसली कि ये ख़राब आया है, बट हम इसकी रील तो बना ही सकते हैं। तो मेकअप रख के सारी रील बना रही हूँ मैं। तो अभी यहाँ पर मेरी लाइट है जो रिंग लाइट है, हर बार की तरह मैं यूज़ करती हूँ। मेरा एक ही फ्लावर पॉइंट है, ये मेरा भी नहीं है, दीदी का है। तो अभी ये लास्ट ड्रेस है, चलो मेकअप करते हैं, लगाते हैं इसमें, फिर उसके बाद हम चलते हैं ऊपर। गाइस 5 मिनट में मेरा शूट अच्छे से हो गया है। तो ये देखो मैं ना ऐसे मेकअप लगाकर सारे रील्स बनाती हूँ। हमारे रेम्बो को ना चमकीली चीज़ें बहुत पसंद है, तो मैंने इसको छोड़ दिया, जा तुझे जो करना है वो कर। बट वो तो इससे डर रहा है, ये तो जा भी नहीं रहे इसके पास। नहीं तो ये ना चमकीली चीज़, इसको देखो, ये मेरा लॉकेट है, इसको देखकर हमेशा इन्हें खाने की कोशिश करता है। बट अभी इन चीज़ों से ये डर रहा है। देखो आ गया मेरे पास, हाँ बिकला के दिख रहा ना। तो गाइस ये देखो मैंने लॉकेट्स मंगाए थे, तो देखो सजाने का तरीका तो कोई मुझसे सीखो, मैंने कितने अच्छे से सजाए। तो अभी बजे है 7:30 और अभी मम्मी को चाय पीने का टाइम मिला है, क्योंकि वो शाम को मेरे साथ आ गए थे। शाम को उन्होंने 4:30 बजे जब मेरा छोटा भाई घर पे आया तो उनके साथ नाश्ता किया था। तो अभी मम्मी को मैं चाय बना कर दे रही हूँ। तो यहाँ पर बन रही हमारी मम्मी की शाम की इवनिंग वाली चाय। तो अभी बजे हैं 8:53, मेरा छोटा भाई मुझे डांट रहा है। तो चलो अभी आया है खाना, तो डोसा है, तो चीज़ फ्राई मंगाई है, टमाटर की चटनी, सांभर, ये ग्रीन चटनी आई है। हर बार जहाँ हम खाने जाते हैं डोसा वहीं से मंगाया है। तो डोसा अभी नहीं खोलेंगे, जिसको जो भी खाना हो तब खोलेगा। तो अभी बजे है 9:30, मैं नीचे आई थी मशीन में कपड़े डालने। अभी शाम को धो सकते हैं, तो पोछे धोए हैं और अभी निपकिन डाले, क्योंकि पूरे दिन में इतने निपकिन निकले पूछो ही मत। कल मॉर्निंग में धोने नहीं पड़ेंगे, तो अभी धोने में डाले हैं। तो आज एक सिंपल सा दिन था, सिंपल सी चीज़ें हुई। आज हमने शीतला माँ की पूजा की और मैं और मेरा छोटा भाई हम मंदिर गए। तो एक सिंपल से व्लॉग को हम यहीं पर एंड करेंगे। आज हमने शूट किया और पार्सल आया था, तो उसको रिटर्न भी कर दिया, क्योंकि अगर वो यूज़ किया हुआ हो तो हम रख नहीं सकते ना। तो चलो कोई नहीं। मेरे लॉकेट जो मैंने रखने के बारे में सोचा था, मैं ना जब भी कोई पार्सल आता है तो सोचती हूँ रखना है, बट हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। और वो चीज़ ना मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं यूज़ करूँगी तो वो अच्छे से यूज़ नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट, मुझे कहीं जाना होता नहीं है, रेंडमली कहीं ना कहीं जाना होता है। और 4-5 महीने हम कपड़े लेने गए थे, बट हमारा तय हुआ था घूमने जाना है, 4th मंथ में ही डिसाइड हुआ था, बट हम नहीं गए। तो वो तब निकल के नए कपड़े लिए हुए हमने रखे थे, तो बस वही पहन रही हूँ। आज गई थी तो पहना, इसलिए मैंने सोचा है कि अभी कपड़े इकट्ठा नहीं करने, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा वज़न बढ़ता है। तो जो कपड़े मेरे माप साइज़ के हैं वो साइज़ बढ़ जाती है। पहले मैं लार्ज, मतलब मैं पहले एक्सल पहनती थी, अब मैं 3XL तक पहुँच चुकी हूँ, इसलिए। तो चलो कोई नहीं, मॉर्निंग में जल्दी उठना है। और आज दोनों स्टैंड ही बाहर रखिए, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे और दीदी को वर्कआउट करना है, इसलिए। और अभी इसको नींद आ रही है ना, तो ये ऊपर लाइट में देख रहा है कि हर चीज़ का ना प्रकाश जो होता है ना, वो रिफ्लेक्स देखता रहता है, क्योंकि पता नहीं इसको ये लगता है कोई चीज़ हिल रही है और कोई चीज़ क्यों नहीं हिल रही। तो अभी इसको लग रहा है मैं इससे बातें कर रही हूँ, हाँ। तो इसको नींद आई है। और ये देखो मेरे फिर से बुखार हो गया अंदर से, जिसे कहते बरम उतर गया, फिर से हो गया है। अब अच्छे से दिखेगा, देखो। तो मेरे होठ पर तो ऐसे ही निशान बनते रहते, फिर लिपस्टिक लगाती हूँ तो अच्छी नहीं लगती। तो चलो आज एक सिंपल से ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। जय माता जी, जय द्वारकाधीश, गुड नाइट।